हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन प्रोफेसर डॉक्टर AKS क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के दूसरे सेगमेंट्स की। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने आपको सिखाया था कि हाउ वी कैन क्रिएट द फाइल थ्रू जावा प्रोग्राम्स। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो HTML फाइल हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो या टेक्स्ट फाइल हो। तो ये आपके पास कल हमने अपने पूरे प्रोसेस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। पहला सेगमेंट हाउ वी कैन क्रिएट द फाइल, टेक्स्ट, डॉक, HTML, ये फाइल। दूसरे सेगमेंट में आज हम सीखेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा ऑन टू द क्रिएटेड फाइल, यानी जो फाइल हमने कल बनाई थी उसमें आज हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम कैसे डेटा रिट्रीवल करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेगमेंट में सीखेंगे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे डेटा को इंसर्ट करें। ये पार्ट हमारा हो चुका है, फर्स्ट वाला हाउ वी कैन क्रिएट द फाइल। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा ऑन टू द क्रिएटेड फाइल। तो जो फाइल कल हमने बनाई थी, मैं वो फाइल ओपन कर ले रहा हूँ। ये कल हम लोगों ने फाइल बनाई थी। इसमें आपने क्या किया था, एक बार समरी कर ले, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आपने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया था, क्योंकि इसी के अंदर वो सारी क्लासेस होंगी जो आपको यूज़ करनी है अपने इस प्रोग्राम में। आपने एक क्लास बनाया था माई क्लास फाइल, एक मेथड बनाया था CR फाइल यानी क्रिएट फाइल। ट्राई को यूज़ किया था, क्योंकि इस IO फाइल के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी कोड लिखें जिसमें IO पैकेज के क्लासेस हों उसे आप एक्सेप्शन हैंडल से ही लिखें। तो इसके लिए हमने एक ट्राई ब्लॉक लगाया। फाइल क्लास जो मेन क्लास थी, फाइल बनाने फाइल क्लास लिया। इस फाइल कंस्ट्रक्टर के अंदर के जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम फाइल का नाम लेते हैं, फाइल का पाथ लेते हैं और फाइल का एक्सटेंशन लेते हैं। कल के इस लेक्चर में हमने क्या किया था कि फाइल का नाम और टाइप इसमें एंटर कर दिया था। आज हम इसे इनपुट करवाएंगे यूज़र से। ठीक, एक तो ये चीज़ नहीं करेंगे कि हम फाइल के नाम को यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक, फिर हमने क्या किया था कि चेक किया था कि जो फाइल हम बनाने जा रहे हैं अगर वो पहले से ही उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, लोकेशन क्या होगी, फाइल लोकेशन विल बी सेम एज प्रोग्राम लोकेशन। यानी अगर आपने कोई लोकेशन अलग से नहीं दी है तो ये जहाँ प्रोग्राम आपका सेव हुआ है वहीं पे ये आपकी फाइल बनाएगा उसी लोकेशन पे। तो अगर आपने कोई लोकेशन नहीं दी है तो सेम लोकेशन रहेगी जहाँ आपका प्रोग्राम सेव हुआ है, उन फाइलों के बनने की लोकेशन। तो पहले चेक कर लें कि क्या कोई ABC नाम की कोई फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास मैसेज आ जाए कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, हम फाइल क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट करने का जो मेथड था वो क्रिएट न्यू फाइल, इसको हमने F जो ऑब्जेक्ट था फाइल क्लास का, इसके थ्रू हमने कॉल कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसे प्रिंट करवा देंगे, लाइक फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द विंडोज़। और ये जो क्लास और मेथड बना है, इस मेथड को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो आपने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर लिया। तो ये हमारा कल का प्रोग्राम था। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, आज हम करने जा रहे हैं हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा इनटू द क्रिएटेड फाइल। ठीक, तो इसके लिए पैकेज यही आपका रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्राई के अंदर बफर रीडर ले लीजिए। बफर रीडर ऑब्जेक्ट बना लीजिए BR। ये आप पढ़ चुके होंगे बफर रीडर के बारे में। न्यू बफर रीडर, बफर रीडर ब्रैकेट में ले लीजिए, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम का मोड ले लीजिए, सिस्टम का इनपुट मोड है। ये जो बफर रीडर का आपने क्लास लिया है, इससे अब आप इनपुट ले लोगे, यूज़र से इनपुट लोगे। यूज़र से इनपुट 2 रीज़न के लिए लेंगे। इनपुट हमें क्यों चाहिए, पहला रीज़न,
we want to supply file name and type at runtime. दूसरा रीजन है we want to insert data. We want to insert the data at runtime. इन दो चीज़ों के लिए आपको बफर रीडर यहाँ पे लेना पड़ेगा. होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं. चलिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्लीज एंटर फाइल नेम. अब जो भी फाइल नेम आएगा उसे एक स्ट्रिंग fn के अंदर स्टोर कर लेंगे. कैसे करते हैं? br रीडर जो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है उसे रीड कर लीजिए थ्रू रीड लाइन मेथड. ऐसा आपको स्ट्रिंग में ही मिलेगा. यहाँ आपने इसे रीड कर लिया. अब एक दूसरा मैसेज दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्लीज प्रोवाइड फाइल टाइप. फॉर एग्जाम्पल, if you want to create text file, then supply txt for document file, provide doc, and for html file provide html. ये मैसेज आप दे देते. अब इस मैसेज में हमें करना क्या है? फाइल क्लास पे आते हैं. अब देखिए फाइल क्लास यहाँ पे अगर गौर से देखो आप तो ये दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. फाइल का नाम और फाइल का टाइप. तो ये जो भी टाइप आएगा यहाँ रिसीव कर लीजिए एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में. फाइल टाइप इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन. fn में आपका फाइल का नाम है और ft में फाइल का टाइप है. तो अब यहाँ abc और html लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे? abc को लेगा. अब ये हटा दीजिए स्ट्रिंग का साइन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है fn. अब आपके पास फाइल का टाइप भी है तो ft डाल दीजिए यहाँ पे. अब दोनों के बीच में फाइल नेम और फाइल टाइप के बीच में आएगा डॉट. तो डॉट तो यूज़र से आपने लिया नहीं है तो कोई नहीं, इसे कॉन्केट कर दीजिए प्लस इस तरीके से. तो डॉट इन फाइल नेम और फाइल टाइप के बीच में कर दीजिए कॉन्केट. ठीक है. अब चेक कर लीजिए कि फाइल अगर इस नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है तो लिख के आ जाएगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं करती है तो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली. पहले इतना प्रोग्राम चला के देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम में डेटा एंटर करेंगे. तो ये ये प्रोग्राम आपका बन गया. यानी इस मेथड के अंदर आपने सारा कोड लिख दिया, इस क्लास में आपने इस मेथड को लिखा है. तो इस मेथड को आपको कॉल करना है. हालांकि आप ये पूरा मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन ट्राई करो इस मेथड को अलग बनाने के लिए. तो क्या करेंगे? एक मेन क्लास आपने ले लिया कॉल फाइल नाम से. इसके अंदर मेन आपने डिफाइन कर दिया. मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया m1, और उस m1 से आपने फंक्शन को कॉल कर लिया. इस प्रोग्राम ऑलरेडी कल का प्रोग्राम में हमने एडिट किया है, तो ये सेव है आपका प्रोग्राम. इसे दोबारा सेव कर दीजिए. अब इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए cmd खोल लीजिए. अब उस लोकेशन पे आपको पहुंचना है जहां आपकी फाइल रखी है. cd फाइल आपका जो फोल्डर है वो है ये माय वीडियो लेक्चर के अंदर फाइल. तो cd आनंद से बाहर आके आ गए माय अंडरस्कोर वीडियो अंडरस्कोर लेक्चर्स. दूसरे फोल्डर में cd फाइल में चले गए. cd फाइल में ये आपके पास फाइल मिलेगी. आपको dir करके देख लीजिए.
आपके पास फाइल मिल गई आपको, ठीक है, क्लियर कर दीजिए। अब इस फाइल को, ये आपकी फाइल है माई फाइल डॉट जावा, इसे कंपाइल करिए, जावा सी माई फाइल डॉट जावा। कंपाइल करते समय हमें फाइल का नाम देना होता है, तो माई फाइल डॉट जावा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर या एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगी, इसे हम चेक कर लेते हैं। न्यू बफर्ड रीडर, ओके। चलिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेते हैं। आपने लिखा बफर्ड रीडर न्यू, अच्छा बफर की स्पेलिंग आपने यहाँ गलत कर दी, बफर्ड रीडर, सेव करिए। मेरे ख्याल से डी नहीं आना चाहिए, ओके, यहाँ पे बफर सेव करिए। बफर रीडर, बफर रीडर हो गया। इसे कंपाइल कर लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह चेक कर रही है, चेक कर लीजिए, बफर रीडर, ठीक है, ओके। अब कंपाइल करिए, पहले लोकेशन को लिए, इसमें अगर हमारी पहले से एक क्लास फाइल है, इसे डिलीट मार दीजिए। अभी मैंने कंपाइल, ये हो गया था शायद कंपाइल, दोबारा कर लेते हैं इसे कंपाइल, जावा सी माई फाइल डॉट जावा। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ये 2 फाइल आ गई, इसके अंदर 2 क्लास हैं, 2 क्लास फाइल आ गई, ठीक। अब इस प्रोग्राम को रन करना है आपको, तो आपने लिखा जावा कॉल फाइल। अब यहाँ पे माई फाइल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉल फाइल। क्यों लिखेंगे कॉल फाइल? क्योंकि हमारा जो मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन क्लास का नाम है कॉल फाइल, तो जब भी हम रन करवाएंगे इसमें मेन क्लास का नाम ही देंगे, तो यहाँ पे कॉल फाइल। अब वो आपसे पूछेगा प्लीज एंटर फाइल, सपोज आपने दिया आनंद। अब कह रहा है फाइल का टाइप प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट बनानी तो txt दीजिए, डॉक बनानी तो doc दीजिए या html दीजिए। सपोज हमने दिया txt, फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप देखो कि यहाँ आनंद नाम की फाइल बन चुकी है। दोबारा रन कराइए, यानी अब आपको कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप अगेन एंड अगेन मल्टीपल फाइल्स सेम कोड से बना सकते हो। फाइल नेम सपोज html, फाइल इज क्रिएटेड, फाइल आपकी हो गई क्रिएट। दोबारा रन करिए, आनंद शुक्ला, पूरा नाम लिखो, डॉक्टर आनंद शुक्ला लिख दिए, फाइल का नाम, फाइल का टाइप doc। अब देखोगे आप डॉक्टर आनंद शुक्ला नाम की doc फाइल बन चुकी है। तो इस तरीके से कल वाले ही कोड में हमने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया, तो इस तरीके से हम रन टाइम पे किसी भी नाम की फाइल और उस कोई भी टाइप रन टाइम पे देके फाइल बना सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, अब इसमें हमें डेटा इनपुट करवाना है, तो अगेन फिर से हम इनपुट ले लेंगे। तो यहीं पे जहाँ फाइल बनी है आप, या फिर जहाँ आपने बफर ले रखा है, इसे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए जिससे आपको ठीक लगे। यहाँ इसके साथ का स्टेटमेंट है, इसे रहने दीजिए। एक नीचे डेटा ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यह लिख लीजिए, प्लीज एंटर द डेटा विच यू वांट टू इंसर्ट। अब यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग में डेटा नाम का वेरिएबल ले लीजिए और dr बफर को रीड कर लीजिए। अब जो भी हमें डेटा एंटर करना है वो किस में आ गया, डेटा के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ हमारी फाइल क्रिएट हुई है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल राइटर नाम की क्लास ले लेते हैं, ठीक है जी। fw इज इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर। अब ये जो फाइल राइटर है बेसिकली ये 2 काम करेगा। आप इससे भी फाइल बना सकते हो, जैसे आपने फाइल क्लास की हेल्प से
फाइल क्रिएट की है, ऐसे आप फाइल राइटर क्लास की हेल्प से फाइल क्रिएट भी कर सकते हो और फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हो। अब चूंकि हम ऑलरेडी फाइल क्लास ले चुके हैं तो हम इससे फाइल क्रिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि फाइल क्रिएशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हमें फाइल में डेटा राइट करना है। तो जिस फाइल में डेटा राइट करना है, अब जिस फाइल का मतलब क्या है कि जो फाइल आपने बनाई है, जो फाइल आपने बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस एफ के पास। तो जो फाइल आपने बनाई है उसी में आपको राइट करना है। तो जो फाइल आपने बनाई है उसका रेफरेंस है एफ के पास, तो यहाँ पे एफ को हम सप्लाई कर देंगे इसके फाइल राइटर के कंस्ट्रक्टर में। ठीक, अब जैसे ही हम एफ को सप्लाई करेंगे, अब इस एफ डब्ल्यू के अंदर इस फाइल का रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, इस फाइल का रेफरेंस किसके अंदर आ गया, फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब इस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक मेथड कॉल करेंगे डेटा राइट करने का, और डेटा हमारा किस कहाँ पे है, जो डेटा हमें राइट करना है वो है इस डेटा वेरिएबल के अंदर। तो राइट कर लीजिए यहाँ पे fw डॉट राइट मेथड को कॉल करिए और यहाँ डेटा सप्लाई कर दीजिए और एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, फाइल has been written, data has been inserted, data is inserted successfully। अब इसे आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं। सारा क्लियर कर दीजिए। वापस से हमसे पूछेगा कि कंपाइल करिए। कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। अब कंपाइल होने के बाद इसे रन करवाइए, जावा कॉल फाइल। फाइल का नाम आनंद ले चुके हैं। अब एक काम करते हैं, ले लीजिए माय डेटा, किस टाइप की, txt ले लेते हैं। प्लीज एंटर डेटा विच यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ लिखा हेलो डियर students, welcome in Professor Dr. Anand Kumar Sukla's classes. Hope you enjoy this. File is created successfully and data is inserted successfully. अब देखते हैं, माई डेटा नाम की टेक्स्ट फाइल आ गई। अब इसके अंदर देखते हैं डेटा है या नहीं आया। डेटा नहीं आया, इसका मतलब हमें इस फाइल को अभी क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए सिंपल आप क्या करिए, fw डॉट क्लोज, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं होगा उसमें डेटा नहीं आएगा। दोबारा इसे कंपाइल करिए, cls कर दीजिए, वापस अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं, फिर से रन कराइए जावा, कंपाइल कर लिया, जावा कॉल फाइल, एंटर दी फाइल नेम, फाइल का नाम डाल दीजिए माय न्यू डेटा, फाइल का टाइप txt, फिर से वापस लिखिए हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ला's classes. File is created, data is inserted successfully. ये फाइल आई। अब इसमें डेटा आ रहा है 1 KB का, यू कैन सी। क्लिक करिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ला क्लासेस। ठीक है जी, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, अब फाइल का टाइप चेंज करिए, प्लीज एंटर फाइल नेम, लिखिए माय वेब HTML फाइल बनानी है। क्या लिखेंगे, हेलो डियर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा HTML के कोड भी डाल देते हैं इसके अंदर। लिखिए बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू
क्या डालें, रेड डालें, रेड डाल दीजिए, रेड। फॉन्ट ले लीजिए, फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू वाइट, H1 ले लीजिए। हम पूरा HTML की फाइल बना रहे हैं इसमें ऐसा अब ये प्रोग्राम आपका एज HTML एडिटर काम कर रहा है। तो ये लिखा हमने, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड प्रोफेसर AKS क्लासेस। एंटर करिए, फाइल इज क्रिएटेड, डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये माई वेब बन के आ गई। अब इसे ओपन करिए, देखिए इसके अंदर डेटा आया है या नहीं आया है। ओपन हो रही है फाइल, लोड हो रही है, लोड होने दीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रोफेसर AKS क्लासेस। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब आप खुद से डॉक फाइल क्रिएट करिए। मैंने 2 फाइल क्रिएट करके डेटा डाल दिया। अब तीसरी में आप खुद से फाइल क्रिएट करेंगे डॉक फाइल, उसके अंदर डेटा डालिए। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके उसे आप मेंशन करना, ठीक है। होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स अ लॉट। अब इसे हम बंद करते हैं।